साथ स्तुति गाऊंगा। यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम। प्रभु ऐसा दो वरदान, धन्यवाद के साथ उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि
कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका आपकी आशीषों के लिए। प्रभु दुनिया के हिसाब से आशीष का मतलब होता है शायद गाड़ी पैसे या घर, लेकिन प्रभु हम जो आपके बच्चे हैं हम ये जानते हैं प्रभु कि सबसे बड़ी आशीष वो है जो आपने हमारे लिए क्रूस पर किया। प्रभु जो दंड हमें मिलना था वो आपने अपने ऊपर ले लिया। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका वचन ऐसा कहता है कि जिन मनुष्यों को उसने बनाया था उन्होंने ही परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन प्रभु फिर भी आपका वचन ऐसा कहता है कि जब आप क्रूस पर थे तो आपने ये कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। प्रभु हमारे लिए आशीष ये है कि आपने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी। हमारे लिए आशीष ये है कि जो दंड हमें मिलना था वो आपने अपने ऊपर ले लिया। प्रभु हमारे लिए आशीष ये है कि अगर आज हम इस दुनिया से जाते भी हैं तो हम उस अनंत के जीवन में प्रवेश करेंगे जहां पर आप हमारे पिता और हम आपके साथ होने पाएंगे, जहां पे प्रभु हम आपके साथ रहेंगे और उसका नाम स्वर्ग है। वो जगह वो है जहां पे आपकी उपस्थिति हमेशा रहती है, जहां पे आप चलते और फिरते हैं, जहां पर आपका सिंहासन है। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस आशीष के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, आपके बलिदान के लिए। इसलिए हम आपकी आज स्तुति करते हैं। इसलिए आज हम गवाही के साथ आते हैं कि आपने हमें छुड़ाया है, आपने हमें बचाया है। शैतान ने हमें ले जाने की कोशिश करी लेकिन उसका कोई भी तीर सफल नहीं हो पाया, क्योंकि वो राजाओं का राजा हमारे साथ है। क्योंकि वो परमेश्वर जो कहता है कि डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, उसने अपनी प्रतिज्ञाएं हमारे साथ रखी हैं। वो अपनी प्रतिज्ञाएं हमारे साथ रखता है और वो अपनी प्रतिज्ञा हमारे साथ जरूर रखेगा। इसलिए प्रभु आज हम आपके पास आराधना करते हुए आते हैं, अपने धन्यवाद की भेंटें लेकर आते हैं, अपने शरीर आत्मा और प्राण को लेकर आते हैं ये गवाही के रूप में कि इस आत्मा को, इस शरीर को प्रभु यीशु मसीह ने बचाया है। ये वो मनुष्य है जिसको बचाने प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आ गए। ये वो एक खोई हुई भेड़ है जिसको ढूंढने वो चरवाहा निकल गया। उसी चरवाहे की बात राजा दाऊद करते हैं कि अगर वो चरवाहा मेरे साथ है तो मुझे कोई घटी नहीं होगी, मुझे कोई घटी नहीं होगी। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति
स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बचे हैं परम पिता के, पढ़ना है हमें वचनों में। हम बचे हैं परम पिता के, पढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा, प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलती है हमें तुझसे चंगाया, देता तू हमें पापों से मुक्ति।
मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तू हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए आखिरी वर्स होगा इसकी। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हालेलुया, 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 हालेलुया। आखिरी बार गाएं, हालेलुया, 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 हालेलुया। तू ही योग्य है प्रभु, तू ही योग्य है प्रभु, तुझसे ही ये जीवन, तेरा ही ये जीवन, तेरी हो महिमा। ओ तू ही योग्य है प्रभु, तू ही योग्य है प्रभु, तुझसे ही ये जीवन, तेरा ही ये जीवन, तेरी हो महिमा। तू ही योग्य है प्रभु, तू ही योग्य है प्रभु,
तुझसे ही ये तेरा ही ये जीवन, तेरी हो महिमा। ओ तू ही योग्य है प्रभु, तू ही योग्य है प्रभु, तुझसे ही ये जीवन, तेरा ही ये जीवन, तेरी हो महिमा। दिन और रात, रात और दिन हो आराधना, 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 दिन और रात और दिन हो आराधना, दिन और रात, 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 रात और दिन हो आराधना। तू ही योग्य है प्रभु, ओ तू ही योग्य है प्रभु, तुझसे ही ये जीवन, तेरा ही ये जीवन, तेरी हो महिमा। तू ही योग्य है प्रभु, तू ही योग्य है प्रभु, तुझसे ही ये जीवन, तेरा ही ये जीवन, तेरी हो महिमा। तू ही योग्य है प्रभु, तू ही योग्य है प्रभु, तुझसे ही ये जीवन, तेरा ही ये जीवन, तेरी हो महिमा। तू ही योग्य है प्रभु, तू ही योग्य है प्रभु, तुझसे ही ये जीवन, तेरा ही ये जीवन, तेरी हो महिमा, तेरी हो महिमा, तेरी हो महिमा। प्रभु सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं इस समय। प्रभु अपने हाथों को उठाकर, प्रभु अपनी आंखों को आपकी ओर लगाकर, उस परमेश्वर के पुत्र की ओर अपनी आंखों को उठाकर हमें कहते हैं कि यहाँ से, इस जगह से, इस बिल्डिंग से और इस छत के नीचे जितने लोग हैं, यहाँ से हम सारा आदर आपको देते हैं प्रभु, सारी महिमा आपको देते हैं और ये कहते हैं आपका ही राज्य और आपकी सामर्थ, आपके नाम को ऊंचे पे उठाते हैं, आपको स्तुति देते हैं प्रभु। ये कहते हैं कि आपका नाम ऊंचा उठता जाए और ऊंचा उठता जाए प्रभु। इस जगह पे, इस घर में जितने लोग हमें देख रहे हैं, जितने लोग यहाँ पर हैं, उन सब के घरों में, उन सब के जीवन में यीशु मसीह का नाम ऊंचे पे उठता जाए।
करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। 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 महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी।
ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा तेरा ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। आए समय कि हम सिर्फ कुछ मिनट लेंगे। अगर आपके परिवार के लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, अगर उन्होंने आज भी प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण किया है, तो जैसा भी हमने गाया, यीशु तू ही है हमारा प्रभु। ये समय कि आप अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वो ये जान सके कि यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है जो उद्धार दे सकते हैं। कुछ समय ले अपने घर के लोगों के लिए प्रार्थना करने में, अपने आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना करने में। कैसा लगेगा कि अगर हम सब स्वर्ग में हों और हमारे ही लोग नरक से कह रहे हो कि काश तुमने हमें पहले बताया होता इस यीशु मसीह के बारे में। कैसा लगेगा कि जब हमारे ही घर के लोग अगर नरक में तड़प रहे हों और वो कहते कि काश एक मौका तुम हमें बता देते, एक बार तुम हमें बता देते, तो आज हम यहाँ ना होते। तो ये समय है कि आप उन सभी लोगों के लिए समय प्रार्थना करें जिनको आप जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। हम यहाँ ईसाई धर्म की प्रार्थना करने नहीं आए हैं। हम यहाँ पे किसी धर्म के कारण इकट्ठा नहीं हुए हैं। हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमें उद्धारकर्ता मिला है, हमें उद्धार मिला है। वचन ऐसा कहता है, फ्रीली यू हैव रिसीव्ड फ्रीली यू गिव, कि तुम्हें उद्धार मुफ्त में मिला है। इस उद्धार का प्रचार तुम मुफ्त में करके आओ। तो ये समय है कि कुछ देर अपने उन लोगों के लिए प्रार्थना करें।
अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें जो उद्धार से वंचित हैं। ऐसा होने पाए कि वो भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करने पाए। हम जानते हैं कि एक समय आएगा जब हर एक घुटना झुकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी। लेकिन आज वो समय कि हम जो कर सकते हैं हम वो करें। हम प्रार्थना कर सकते हैं आज। उसका वचन ऐसा कहता है कि वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही नहीं मारा गया। वो किसी जाति का परमेश्वर नहीं है, वो किसी एक तरह के लोगों का परमेश्वर नहीं है। लेकिन उसका वचन ऐसा कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ये समय कि लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि वो जान सके इस परमेश्वर को, ताकि वो जान सके कि एक उद्धारकर्ता दिया गया है इस पृथ्वी के लिए, एक परमेश्वर का पुत्र दिया गया है इस पृथ्वी के लिए। आइए 1 मिनट लेंगे, सभी प्रार्थना करें, सभी लोग प्रार्थना करें 1 मिनट के लिए। कुछ देर के लिए प्रार्थना करें पंजाब के स्टेट के लिए। कई सारे लोग हैं जिन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कई सारे लोग हैं जो भूखे हैं। कई सारे किसान ऐसे हैं जो रो रहे हैं कि उनकी खेती बर्बाद हो गई। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका काम चला गया। ये समय है कि उस परमेश्वर से प्रार्थना करें जो सभी पर दया करने वाला परमेश्वर है, जो दया दिखाने वाला परमेश्वर है। उससे प्रार्थना करें। वचन ऐसा कहता है पाप के कारण ये पृथ्वी करहा रही है। पाप बहुत बढ़ गया है। लेकिन उससे प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु हमारे पापों को और लोगों के पापों को आप क्षमा करें। प्रभु इस पृथ्वी पर दया करें आप। प्रभु पंजाब पे दया करें आप। उन सभी लोगों पे दया करें आप। प्रभु आज की स्थिति में हम उनका दुख शायद नहीं समझ सकते क्योंकि हम उस स्थिति से होकर नहीं जा रहे। लेकिन प्रभु जो हम कर सकते हैं वो ये कि हम आपसे प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें कि जो 4 दिनों में पिछले हमने प्रार्थनाएं करी हैं, प्रभु से कहें कि प्रभु हमने ये प्रार्थनाएं ये जानते हुए करी थी इन 4 दिनों में कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इसीलिए प्रभु हम उन प्रार्थनाओं के उत्तर को भी एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जो हमने इन 4 दिनों में प्रार्थनाएं करी हैं, जिन भी विषयों पर हमने प्रार्थना करी है प्रभु, उनका उत्तर हम देखना चाहते हैं। उनके उत्तर को हम देखना चाहते हैं। प्रभु ऐसा ना हो कि ये प्रार्थनाएं सिर्फ खाली लौट जाएं। लेकिन प्रभु जब हमने प्रार्थनाएं करी हैं प्रभु, कई सारे लोग आपके भवन में इकट्ठा हुए। हालांकि प्रभु बाहर बारिश थी, बाहर कीचड़ थी, बाहर पानी भरा हुआ था सड़कों पर, लेकिन प्रभु फिर भी आपके लोग आपके भवन में थे प्रार्थना करने, दूसरे लोगों का बोझ उठाने। तो इसीलिए प्रभु हमें चाहते हैं कि ये प्रार्थनाएं व्यर्थ ना जाने पाए।
प्रभु कई सारे ऐसे भी लोग थे जो भवन में नहीं आ पाए, लेकिन घर पे थे जो प्रार्थनाएं कर रहे थे। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि इनका उत्तर आप हमें दें, इनका उत्तर हम देखना चाहते हैं। इसी विश्वास से हम आए थे प्रभु आपसे प्रार्थनाएं करने, और हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप उत्तर जल्द ही देंगे, आपके उत्तर को हम देखने पाएंगे। प्रभु जब विश्वासी आपके लोग अकेले में प्रार्थना करते हैं, खामोशी में प्रार्थना करते हैं, तो आपका उत्तर पूरी दुनिया देखती है प्रभु। प्रभु आज हो सकता है इस छोटी जगह पर हमने प्रार्थनाएं करी हों, लेकिन उन प्रार्थनाओं का उत्तर ये देश देखने पाएगा प्रभु। ये दिल्ली शहर उन प्रार्थनाओं का उत्तर देखने पाएगा। ये बुराड़ी क्षेत्र उन प्रार्थनाओं का उत्तर देखने पाएगा। ये मोहल्ला उन प्रार्थनाओं के उत्तरों को देखने पाएगा। और तब प्रभु हम कहेंगे धन्य है वो जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, धन्य है वो परमेश्वर जिसने हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर को दिया, धन्य है वो परमेश्वर जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उनका उत्तर हमें देता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु इन प्रार्थनाओं को आपने सुना है। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने अपने लोगों के आंसुओं को देखा है, आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है, आपने उनकी स्थिति को देखा है। प्रभु आपके वो लोग जो जेलों में बंद हैं, प्रभु आपके वो लोग जिनके साथ अन्याय किया गया है, प्रभु ऐसा तो नहीं है कि आपने उसे नहीं देखा, आप वो देख रहे हैं। और आपका वचन ऐसा कहता है कि बदला लेना तुम्हारा काम नहीं, बदला लेना मेरा काम है। इसलिए प्रभु आज हम आपसे सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि जितने भी आपके लोग हैं प्रभु, जो आप ही का सुसमाचार सुनाते हैं, जो आपकी ही आज्ञा को मानते हैं, जो आपने कहा था कि जाओ सारे संसार में मेरे नाम का प्रचार करना, उन्हें बपतिस्मा देना, चेला बनाना, दुष्ट आत्माएं निकालना। प्रभु आज जब लोग आपकी ही आज्ञा को मानते हैं तो उनके साथ अन्याय होता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप वो उसे देखें और उसका बदला आप लें प्रभु, उसका बदला आप लें। धन्यवाद करते हैं प्रभु इन प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जितने भी लोग यहाँ इकट्ठा हैं इन सब की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका कि सभी के आंसुओं को पोंछने के लिए। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका वचन ऐसा कहता है कि आपने प्रार्थना को सुनते हैं, आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं। प्रभु कई सारे ऐसे उदाहरण हमें आपके वचन में दिखते हैं प्रभु। एस्थर की पुस्तक में हमें कई सारे उदाहरण ऐसे दिखते हैं जहां पे जब प्रभु आप उठे तो जब प्रभु आपने बदला लिया, वो उससे कई गुना बड़ा था जो प्रभु कोई मनुष्य ले पाता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु इन प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमने गाया दिन और रात, रात और दिन हो आराधना। यहाँ से प्रभु आराधना आपके पास गई है, हमने यहाँ से आराधना करी है इस विश्वास के साथ कि आप यहाँ पर हैं हमारे साथ, आपके स्वर्गदूत हैं यहाँ पर हमारे साथ। इस प्रार्थना सभा को हम इस आखिरी गीत के साथ खत्म करेंगे। प्रशंसा हो वे
प्रभु यीशु की कितना महान, कितना महान प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की कितना महान, कितना महान प्रभु महान वे चारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे सुनूं गर्जन भयंकर सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर प्रशंसा ओ प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की कितना महान, कितना महान प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की कितना महान, कितना महान। जय मसीह की प्रिय भाइयों और बहनों, आज शाम की सेवा में आपका स्वागत है। ये प्रार्थना का घंटा है। दिस इज़ द प्रेयर आवर एंड वी विल प्रे फॉर मैनी थिंग्स एंड वी वेलकम ऑल ऑफ यू हु हैव joined us online and those who will watch this video later on, and we pray that God will bless you. हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे जो इस समय देख रहे हैं वो लोग, और जो लोग
बाद में देखेंगे। इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना में चलेंगे, मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो मेरे और आपके लिए उपयोगी ठहरेगा। यहाँ यशाया की पुस्तक और उसका 45वां अध्याय, वहाँ से हम पढ़ेंगे पहले वचन से लेकर 3 वचन तक। यहाँ लिखा है, यहोवा अपने अभिषिक्त कुस्रू के विषय में ये कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को अर्थात देशों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं और उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद ना किए जाएं। मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूँगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूँगा और लोहे के बैंडों को टुकड़े टुकड़े कर दूँगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूँगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता हूँ। हालेलुया। ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए नहीं कि इसमें लिखा है कि परमेश्वर अंधकार में छिपा हुआ धन देगा, मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा, इसलिए नहीं, लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे, ठीक से समझेंगे, तो आप पाएंगे कि यह एक अन्य जाति का व्यक्ति है, राजा है कुस्रू, जिसको परमेश्वर ने चुन लिया ताकि परमेश्वर के लोग आशीषित हो जाएं। और ये मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। मेरे जीवन में ऐसे समय आए जब कोई सहारा नहीं रहा, जिन पर भरोसा किया वो भी धोखा दे गए, लेकिन इस प्रकार के वचनों ने हमको संभाला है। मुझे याद है एक स्त्री ने हमसे कहा था कि मेरे घर के लिए प्रार्थना करो, और हम वहाँ गए एक गांव में और वहाँ इसी वचन को लेकर प्रार्थना की। उसके पास केवल प्लॉट था, पैसा बिल्कुल नहीं था कि वो कैसे बनाए। और मैं उस सिस्टर को यही वचन दे के आया, मैंने कहा प्रतिदिन यही बोलना, और एक ईंट रख के आया कि हे प्रभु, पहली ईंट तो हमने रख दी है, अब बाकी काम आपका करने का है। और जब वो घर बन गया तो वो सिस्टर ने हमको बुलाया और ये कहा, पास्टर जी आप जानते हैं कि आपने एक वचन मुझको दिया था और उस वचन को मैं पकड़े रही, रोज़ बोलती थी, उसके अनुसार प्रार्थना भी करती थी और काम भी करती थी, और वचन के अनुसार मैंने कभी किसी से पैसा मांगा नहीं, लेकिन लोगों ने मुझे पैसा ला कर दिया और मेरा ये घर बन गया। और मैंने लोगों को कहा हमको नहीं पैसा चाहिए, उन्होंने कहा नहीं नहीं रख लो, 30,000 ले लो, 30,000 रख लो, जब मुझे चाहिए होगा तो हम ले लेंगे वापस। और वो बता रहे ऐसा करके मेरा 4 लाख का मकान बन गया। गांव की बात है, वो सिस्टर बंजारी लोग हैं, भाट लोग, और प्रभु ने उनके जीवन में इसके द्वारा काम किया। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम जो बताना चाहते हैं वो ये कि आप कितनी भी कठिन परेशानी में क्यों ना हो, दाऊद राजा भी बहुत कठिन परेशानी में रहे, लेकिन बाइबल कहती है कि अभिषिक्त कर दिया कुस्रू को, जो अन्य जाति का है, मसीह व्यक्ति नहीं है, ये इज़राइली नहीं है। कहा है कि मैंने तेरे दाहिने हाथ को थाम लिया है। दाहिने हाथ में ताकत होती है ना, एवरीथिंग इज़ डन बाय राइट हैंड, तो इसलिए दाहिने हाथ को थाम लिया है। किस लिए? कि तेरे सामने जातियों को, इसमें जाति लिखा है बट बाइबल सही अनुवाद है वो नेशंस, देशों को दबा दूं। हालेलुया। और राजाओं की कमर ढीली करूं। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं और इसको समझते और इसके अनुसार काम करते हैं, तो परमेश्वर ये सारी प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में पूरा करते हैं। लेकिन इसके लिए ये ऑटोमेटिक नहीं होगा मेरे प्रिय भाई और बहन, इसके अनुसार काम करना पड़ेगा। जो हम लोग ज़्यादातर जोर देते हैं कि आप सांसारिक जीवन जिएं और आप आशा करें कि आपके घर में से बीमारी चली जाए प्रार्थना के द्वारा, तो ये नहीं होगा। आप धोखाधड़ी का जीवन जी रहे हैं और आप ये सोचें कि आप और आपके बच्चे आशीषित होंगे, अच्छा काम करेंगे, नहीं हो पाएगा। मैं बहुत लोगों के लिए दुआ करता हूँ दिन में
और मुझको पता चलता है कि काम पे कोई व्यक्ति जा रहा था और बीमार हो गया, यंग मैन, और उनकी मम्मी ने प्रार्थना करवाया, बताया, प्रभु से पूछा मैंने क्या हुआ, तो पता चला कि उनके घर के लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते, प्रभु के साथ जीवन नहीं बिताते, प्रार्थना नहीं करते, चोरी बेईमानी और झूठ और धोखाधड़ी में लगे रहते हैं, तो फिर वो पैसा डॉक्टरों को देना पड़ेगा आपको। मैं अक्सर कहता हूँ अगर परमेश्वर को जो उसका भाग बनता है आप चर्च में जहाँ आप जाते हैं वहाँ नहीं देंगे तो ब्याज के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, शैतान को पेमेंट करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको भागना पड़ेगा अस्पतालों में, आपको ऐसी बीमारियाँ हो जाएंगी जो इलाज आसानी से नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का भाग आपने रख लिया है, वो दिया नहीं, और परमेश्वर के लोगों के साथ गड़बड़ी की तो फिर शैतान पेमेंट लेने के लिए तैयार रहेगा। और आपको मालूम है वो ब्याज के साथ लेता है, ब्याज के साथ लेता है। इसलिए प्रभु की आज्ञा का पालन करना अच्छा है। वो कहते हैं कि उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद ना किए जाए। और प्रकाशित वाक्य में भी ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर जिस चीज़ को खोलता है कोई बंद नहीं कर सकता है। याद रखिए ये उन लोगों के लिए जो प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। और फिर वो कहते हैं मैं आगे आगे चलूँगा और ऊंचे नीचे मार्गों को, भूमि को चौरस करूँगा, ये प्रभु कहते हैं। लेकिन ये ऑटोमेटिकली नहीं करेंगे, आपको अलाउ करना पड़ेगा। आप चेक करें आपके मार्ग कैसे हैं। झूठ के तो मार्ग नहीं हैं, डींग मार के मार्ग तो नहीं हैं, या क्या बोल सकते हैं, जो भी आपको लगता है आपके मार्ग कैसे हैं। यदि आप मार्गों को ठीक कर लें तो प्रभु बहुत आशीष दे देंगे। हम लोग का शुक्रवार को उपवास प्रार्थना होती है सुबह 11 बजे से, और उसमें आज जब हम लोग बातचीत कर रहे थे बहुत धन्यवाद किया कि प्रभु ने बहुत काम किए, हमको धन्यवाद करना चाहिए। बहुत काम किए चर्च के रूप में, लोगों के रूप में, जिन लोगों के लिए हम लोगों ने प्रार्थनाएं की इस देश में, दूसरे देशों में, स्टेट्स में, तो प्रभु ने बहुत काम किए और पूरी महिमा प्रभु को देते हैं। ये इसलिए होता है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों क्योंकि हम लोग अपने ऊंचे नीची भूमि को चौरस करते हैं। पहले पापों को मानते हैं, गड़बड़ी कहीं की उसको ठीक करते हैं, चोरी चकारी की तो उसको ठीक करते हैं, और प्रभु के मार्ग में सीधे सीधे चलते हैं। आपने देखा होगा कि जो प्रभु के मार्ग में ठीक चलते हैं उनको गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और प्रार्थना में हो ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। ये एक ऐसा सिस्टम आ जाता है कि आप परमेश्वर से प्राप्त करते हैं और परमेश्वर आपके लिए द्वार खोल देते हैं और ऊंचे नीचे मार्गों को ठीक कर देते हैं। ये आपके ऊपर है। पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, लोहे के भेड़ों को टुकड़े टुकड़े करूंगा, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे नाम लेकर बुलाता हूँ। परमेश्वर के पास गुप्त धन है। अब ज़रूरी नहीं कि वो ज़मीन में है, लेकिन आपकी आँखों से ओझल है, वो दिख नहीं रहा। जितनी जल्दी आप प्रभु के पास आ जाए, ठीक कर ले मार्गों को, परमेश्वर आपको आशीष देना शुरू कर देगा। परमेश्वर का वायदा है मेरे लोगों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। मैं बहुत से मसीह लोगों को देखता हूँ, वे हमेशा कर्ज में रहते हैं, कर्ज में, बीमारी में, अभाव में। एक काम ठीक हो गया तो फिर दूसरा बिगड़ जाता है, और उनके लिए कंट्रोल कर पाना, खास करके फाइनेंसेस का, बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप ये चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि भूमि को चौरस होने दीजिए और प्रभु के साथ ठीक चलिए, ताकि वो आपसे छिपा हुआ धन है जो आपको अभी तक नहीं मिला, वो मिल जाएगा। ये शायद 2006 की बात है जब हमने सेवा शुरू की थी 2003 में, तो आना जाना लगा रहा यूपी में। मेरे पास एक व्यक्ति आए जो किसान था, और उसने कहा कि मैंने 90 कुंतल अपने कोई अनाज रखा था
कोल्ड स्टोरेज में वो प्रिजर्व करने के लिए, और बाद में पता चला कि वो उसमें से बहुत कम हो गया है और वह जो कोल्ड स्टोरेज का मालिक है उसका 90 कुंतल अनाज है या आलू है वो दे नहीं रहा वापस, और उसने नहीं दिया और उसने कहा आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा। और प्रार्थना की गई तो परमेश्वर की बड़ी दया से, वो विश्वासी तो नहीं थे लेकिन जितना हमने बताया विश्वास किया उन्होंने, और उन्होंने कहा हम विश्वास करते हैं। तो चिन्ह चमत्कार के रूप में ये कार्य हुआ कि वो कोल्ड स्टोरेज के मालिक ने दूसरे दिन इसको भैया को बुलाया और ये कहा कि अपना 90 कुंतल जो सामान था, जो आलू या फिर मक्का या कोई अनाज, वो आप ले जाइए। जैसे ही वो भैया लेके आया, उसके दूसरे दिन वो पूरा का पूरा जो कोल्ड स्टोरेज था वह पूरा का पूरा ज़मीन में धंस गया। अगर आप ये मैनपुरी ज़िला में इसकी कहानी ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। वो पूरा का पूरा धंस गया और मालिक भी उसमें दब के मर गया, उसका पूरा परिवार दब के मर गया। ये क्यों होता है? क्योंकि आप बेईमानी की और दुष्टता की या फिर गड़बड़ी की चाल और आँख और दिल रखते हैं। फ्लॉरिश नहीं होगा मेरे प्रिय भाइयों बहनों। इसलिए प्रभु से आशीष पाने के लिए गुप्त धन, मेरे जीवन में बहुत बार ऐसा हुआ, जब ज़रूरत हुई तो उन लोगों ने हमको दिया जिनको हम जानते भी नहीं थे, और उनको कैसे पता चला हमारे बारे में हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर ने आशीष दी। हमको करोड़पति तो नहीं बनाया और वो अच्छा किया, लेकिन प्रतिदिन की रोटी प्रभु हमें देते हैं। ये प्रभु आपके लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है इज़राइल का परमेश्वर यहोवा है, वो तुझे नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया। कितना अच्छा लगेगा अगर आप एक बहुत बड़ी मीटिंग में हैं और वहाँ आपके एमएलए साहब हैं, एमपी साहब हैं या कोई मिनिस्टर है और आपको नाम लेके बुला रहे हैं, आपको तो कॉलर ऊंचा हो जाएगा। ऐसा ही परमेश्वर करता है। आपके शत्रुओं के सामने वो आपके लिए मेज़ बिछा सकता है ताकि शत्रु लज्जित हों, है ना। और शत्रु बहुत से हो सकते हैं, जिन्होंने आपके साथ धोखाधड़ी की, जिन्होंने आपके साथ चीटिंग किया, बेईमानी की, उल्टी सीधी बातें करी, उन सबको प्रभु दंड दे सकता है। तो आज ये प्रार्थना करेंगे हम लोग। कोशिश करें, यदि आपके जीवन में कोई अधर्म है, पाप है, गड़बड़ी है, तो आप अभी मान लीजिएगा ताकि हमारी और आपकी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। बहुत से लोगों ने अपने प्रार्थना निवेदन भेजे हैं, हम उनको भी इंक्लूड करेंगे, और हम लोग इंक्लूड करेंगे उन लोगों को भी जिन्होंने इस हफ्ते में हमें प्रार्थनाएं भेजी हैं। बताना चाहते हैं लोग दुखी हैं, परेशान हैं, आपको और हमको प्रार्थना करना है। ये 1 घंटे की प्रार्थना हम आपके साथ कर रहे हैं, परंतु ज़रूरी है कि आप और भी प्रार्थना करें अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, और यहाँ से पैटर्न मिल जाता है तो आप इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, और इस समय हम चाहेंगे कि शुरू करें धन्यवाद से कि परमेश्वर ने इस हफ्ते में हम लोगों को आशीषित किया है, आपको भी आशीषित किया है, आपकी प्रार्थनाओं को सुना है और उनका उत्तर दिया है, तभी तो आप और हम जीवित हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अभी तक की हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, और हम लोग के घरों में कोई बीमारी, कमज़ोरी, कर्ज और कोई दुश्मनी, कोई केस, कोर्ट केस या कोई एक्सीडेंट या कोई खतरा नहीं हुआ है। पर्याप्त आपने रोटी दी है प्रभु, पर्याप्त कपड़े दिए पहनने के लिए, पर्याप्त मात्रा में प्रभु आपने रहने की जगह दी है। पिताजी धन्यवाद देते हैं कि कोई बुरा समाचार सुनने को नहीं मिला, कि कोई ऐसी हारी बीमारी भी नहीं आई कि एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक जाएं और टेस्ट कराएं और डॉक्टर कहे अब कोई इलाज नहीं है। हे प्रभु, आपने हम सबों को स्वस्थ शरीर दिए हैं, कोई भी मेंटली रिटार्डेड नहीं है, कोई भी लंगड़ा, लूला, काड़ा, भेड़ा नहीं है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता।
आपने हर एक को रोज़ी रोटी का प्रबंध किया है। धन्यवाद करते हैं जिनके पास जॉब है, जिनके पास प्रभु जी गवर्नमेंट जॉब है, जिसके पास प्राइवेट जॉब है, जिनके पास प्रभु जी दुकान है या कोई अलग बिजनेस है प्रभु जी, कोई ट्रेड है प्रभु, या किसी प्रकार का प्रभु उनका प्रोफेशन है, या प्रभु जी कोई उद्योग धंधा है। हे प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, या सेवाएं हैं जिससे लोग रोटी खाते हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने ऐसा होने दिया है कि आपके लोगों को किसी भली वस्तु की घटी ना हो। धन्यवाद करते, बहुत से लोग बीमार थे, आपने चंगाई दी, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम रही और प्रभु जी वो हार्ट की समस्या ठीक हो गई, वे मरे नहीं। हे प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, बहुतों के सिर में दर्द था, आपने चंगाई दी। बहुत से लोग क्रोध में थे प्रभु जी, और क्रोध में वे अपना नुकसान कर रहे थे, आपने बचाया। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं कि आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं आपने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु को भेजा ताकि वे हमारे लिए कुर्बान होकर स्वर्ग का द्वार खोल दें। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए जो हमारी अगुवाई करते हैं। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं आप स्वर्ग में हैं और एक दिन प्रभु आपने कहा है मैं अपने पुत्र को भेजूंगा, वो हमें इकट्ठा करेंगे। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। कलीसियाओं के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जो आपने हम लोगों को दी हैं, सभी को दी है प्रभु जी, कि वे कलीसिया में प्रभु अपने पास्टर अपने लोगों से, परमेश्वर के लोगों से संगति करते हैं, वहाँ आराधना करते हैं और वहाँ पर भेंटें भी लेकर जाते हैं प्रभु जी, ताकि आपके वचन के अनुसार वे कलीसिया में आपके सम्मुख खाली हाथ ना जाएं। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने उनको ऐसा किया है ताकि वे खाली हाथ ना जाएं। पवित्र पिता आपका धन्यवाद करते हैं, आपने इस महीने में और इस हफ्ते में बहुतों का मान सम्मान बढ़ाया है प्रभु जी। बहुतों के जीवन में चिन्ह चमत्कार किए प्रभु जी, बहुतों के जीवनों को प्रभु आपने रेकंसाइल किया, आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु आज प्रार्थना करते हैं जो आज की प्रार्थनाएं प्रभु यहाँ पर हमारे सामने हैं, हम उन सब के लिए दुआ करते प्रभु यीशु। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर सहायता करें। भाई प्रमोद के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु अभी उन्होंने प्रार्थना निवेदन भेजा है, प्रभु उनकी जो भी अर्जेंट प्रेयर है प्रभु यीशु के नाम में वो सफल हो जाए, सरल हो जाए और प्रभु उनके लिए ग्रांट करें प्रभु जी। हम दुआ करते पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु हम प्रार्थना करते, प्रार्थना के उत्तर पाने के बाद हम लोग मिलकर धन्यवाद करें क्योंकि ये प्रार्थना प्रभु आप सुनते हैं और आपने कहा है तुम पुकारोगे तो मैं सुनूंगा। आज की रात प्रभु अपने लोगों के साथ मिलकर हम लोग पुकारते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपकी महिमा देते हैं, विनती करते प्रभु जी उन लोगों के लिए जो इस समय प्रभु जी किसी भी रीति से पीड़ा में हैं, कष्ट में हैं, समस्याओं में हैं प्रभु जी। बाढ़ की समस्या है, पहाड़ भी स्लाइड हो गया प्रभु जी, देहरादून में कहीं बादल फट गए प्रभु, कहीं लड़ाई झगड़े हैं प्रभु जी, कहीं पर अलग अलग प्रकार की घटनाएं हैं प्रभु, कहीं भूखमरी है प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर और लोग सफ़र कर रहे हैं। पवित्र पिता आज आपसे प्रार्थना करते अपनी दया करें प्रभु जी, अपनी दया करें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता वहाँ पर जहाँ लोग सफ़र कर रहे हैं प्रभु, वे लोग जाने की सत्य परमेश्वर को पुकारें, सत्य परमेश्वर को पुकारें प्रभु जी। पृथ्वी और आकाश आपने बनाया है, आपके हाथ में है। यदि आप चाहेंगे प्रभु तो आप पहाड़ को रोक सकते हैं क्योंकि वो आपने बनाए हैं। प्रभु आप नदियों के पानी को भी रोक सकते हैं ताकि बाढ़ ना आए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप विभिन्न प्रकार की आपदाओं से बचा सकते हैं क्योंकि आपने कहा है मैं यहोवा तुम्हारा रक्षक हूँ। प्रभु इसलिए प्रार्थना करते हैं प्रत्येक भाई और बहन जो कष्ट उठा रहे हैं प्रभु जी,
चाहे उनके घर में हो प्रभु जी, चाहे उनके पड़ोस में हो प्रभु जी, चाहे उनकी गलती हो या ना हो प्रभु जी, वे कष्ट उठा रहे हैं, उनसे बातचीत करें प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर उनके कष्ट दूर हो जाएं और वे सच्चाई से आपके साथ चलने पाएं, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हम लोग दुआ करेंगे जवान लोगों के लिए और उनके जनरेशन के लिए, इस जनरेशन के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, कैरियर के लिए, शादी के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, जवान लोगों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं खास करके हमारे देश के जवान लोगों के लिए, मसीही लोगों के लिए दुआ है प्रभु जी कि पिता, उनकी समस्याएं अजीब अजीब सी हैं, वे पाप से जूझ रहे हैं प्रभु जी, मोबाइल, टेलीविज़न, सोशल मीडिया के द्वारा पाप का प्रभु जी बहुत ज़्यादा बोलबाला हो रहा है। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं इस जनरेशन के बच्चों के लिए प्रभु जी, जो अभी छोटे हैं और टीनेजर हैं और इवन अडल्ट भी हो रहे हैं प्रभु जी। हे पिता, उनकी समस्याएं आप समझते हैं, उनके प्रभु फेलियर्स हैं प्रभु जी, उनको धोखा दिया गया या उन्होंने भी धोखा दिया है। हे प्रभु जी, उनके एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, उनके पास नौकरी नहीं है, वे बहुत कोशिश करते हैं लेकिन प्रभु उनके पास नौकरी नहीं। प्रार्थना करते पवित्र पिता कि उनको जॉब दें प्रभु जी, उनका कैरियर अच्छा बने, जो आईएएस और आईपीएस के तैयारी कर रहे और चीज़ों की प्रभु जी अच्छा कैरियर बनाने की, और वे अटेम्प्ट करते और वे फेल हो जाते हैं। पवित्र पिता, हम प्रार्थना करते ऐसा होने दीजिए कि अब जब वे परीक्षा देते सफल हो जाएं। पवित्र पिता, अगर उनमें से किसी ने शादी की और शादी नहीं चल पा रही है, आपस में मन मुटाव है, अनफेथफुलनेस है, गड़बड़ी है प्रभु जी, या तो पति शराब पीता है, या पत्नी का कहीं अलग संबंध है, या पति का कहीं अलग संबंध है, आज विनती करते उनकी आँखों को खोल दें प्रभु, और उनकी शादी ठीक रहे पिता परमेश्वर, उनकी शादी ठीक हो जाए प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं वे एक अच्छे मसीही परिवार की प्रभु स्थापना करने पाएँ। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जवान लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं और उनकी दोस्ती भी ऐसे लोगों से है जो उनको बरगलाते हैं। विनती करते प्रभु जी, बाइबल हमें मना करती है मसीह लोगों के ज़्यादा, मसीह बच्चों के ज़्यादा दोस्त नहीं होना चाहिए। आज प्रार्थना करते प्रभु यीशु के नाम से कि मसीही बच्चे इस बात को समझें कि बहुत से मित्रों के द्वारा उनका विनाश हो जाता है, इसलिए अगर वे मित्रों का चुनाव करें तो 2 या 3 बस उतना काफ़ी है, और वे पवित्र आत्मा पाए हुए पवित्र व्यक्ति हों, और वे प्रभु यीशु को जानने वाले हों, नया जन्म पाए हुए हों, और वे इंटेलिजेंट हो प्रभु। हम प्रार्थना करते ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से उनको कुछ सीखने को मिलेगा प्रभु जी। बेकार के सड़क चलते कबाड़ी बच्चों से प्रभु जी, और इस प्रकार के प्रभु आवारा बच्चों से उनको कुछ फ़ायदा ना होगा। इसलिए प्रभु प्रार्थना करते मसीही बच्चों के मित्रों का चुनाव आप कर दीजिएगा प्रभु जी। हे पिता, ताकि वे अपने जीवन को ठीक कर सकें, बना सकें प्रभु, और प्रार्थना करते हैं कि वे बुढ़ापे तक प्रभु एक अच्छी जनरेशन के बने रहें, और नेक्स्ट जनरेशन को जब वो प्रोड्यूस करते हैं प्रभु, तो वो भी उनकी तरह भली और अच्छी और परमेश्वर को भावती हुई जनरेशन होने पाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो इस समय प्रभु जी विचक्राफ्ट के द्वारा, काले जादू के द्वारा, तंत्र मंत्र के द्वारा, स्पेल के द्वारा प्रभु जी, शैतान के द्वारा भेजे गए तीरों के द्वारा प्रभु जी उनका सब कुछ चला गया है। हे प्रभु, उनके घरों में मृत्यु आ रही है ओ प्रभु जी, और उनका बहुत कुछ बिजनेस बर्बाद कर दिया गया है। हम जानते प्रभु, जादू और टोना ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि अंधकार की शक्तियों को कंट्रोल करती हैं।
हैं और अंधकार की शक्तियों को कोई व्यक्ति कंट्रोल करके फिर वो टोना करता है। इसमें एक पार्टी को फ़ायदा होता है जो करवाता है, लेकिन उसको पैसा खर्चा करना पड़ता है और उसको नुकसान होता है जिसके विरुद्ध में वो करवाता है। हे प्रभु, प्रार्थना करते हैं बहुत से लोगों के परिवार, बहुत से लोगों के बिजनेस, बहुत से लोगों के दिमाग बर्बाद हो गए, बहुत से लोगों की शादियां टूट गई प्रभु जी इस प्रभाव के कारण, लेकिन इसका तोड़ केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। हे प्रभु, ये आपके पास है। यदि वो मनुष्य चाहे तो जादू टोना से आज़ाद हो सकता है। वह नम्र बन चाहे, वो मसीह के साथ चलने की कोशिश करे और वो अपने लोकल चर्च में जाए और लोकल चर्च में वह पास्टर को, विश्वासी व्यक्ति को बता दे कि ऐसी ऐसी घटना हो रही है, तो परमेश्वर उनको सिखाएंगे और उनके ऊपर से जादू टोना तोड़ देंगे। बाइबल हमको बताती है मसीह के लोग इसलिए बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है और वो ज्ञान लेना भी नहीं चाहते हैं। अगर उनको ज्ञान की बात बताएं भी तो वे काउंटर करते, वे विरोध करते हैं, वे तुरंत कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं और इसलिए वे नुकसान में रह जाते हैं। घर बिक जाते प्रभु जी, उनकी दुकानें बिक जाती हैं और अन्य जाति उन पर राज्य करते हैं। ऐसा आपने रखा नहीं था प्रभु, लेकिन उन्होंने मूर्खता के कारण अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया, अपनी बुद्धि को बर्बाद कर दिया। माता पिता की आज्ञा नहीं मानी, माता पिता की आज्ञा मानते तो तस्वीर कुछ और होती। शादी उन्होंने अपनी मर्जी से की, बिजनेस उन्होंने अपनी मर्जी से किए और ज़िंदगी के चुनाव उन्होंने अपनी मर्जी से किए। हे प्रभु जी, इसलिए जैसा जो बोता है वैसा काटना पड़ता है। आज प्रार्थना करते हैं प्रभु ऐसे लोगों को वापस ले आएं ताकि प्रभु जी उनको जो बंधन और वशीकरण दुष्ट आत्माओं की सहायता से किया गया है तो वो टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु जी, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने कर्ज लिए और वे कर्ज में ही जी रहे हैं और हो सकता है कि वे कर्ज में मर जाएं और फिर वो कर्ज में जब मरेंगे तो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी कर्ज में छोड़ के जाएंगे। हम लोग को बाइबल बताती जैसा बाप वैसा बेटा होता है और प्रभु जी ऐसा भी ये साइंटिफिकली भी प्रभु प्रूवन किया गया है। 46.2% मम्मी पापा के गुण बच्चों में आते हैं। अगर पापा झगड़ालू है तो बच्चे झगड़ालू होंगे, यदि पापा बेईमान है तो बच्चे बेईमानी करेंगे, यदि बाप धोखाधड़ी वाला है, मम्मी धोखाधड़ी वाली है, झूठ बोलती है, तो फिर बच्चे भी ऐसा करेंगे। इसलिए आज ये भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि धोखाधड़ी, पाप, अधर्म, ये सब विचक्राफ्ट के लिए द्वार खोल देता है। यदि किसी के घर में परमेश्वर है और वो बड़ा परमेश्वर है, यीशु मसीह वो बड़ा है, तो फिर दुष्ट आत्माएं अपने आप चली जाएंगी और काला जादू और तंत्र मंत्र की विद्या उन पर कामयाब नहीं होगी, क्योंकि आप ही ने कहा है गिनती 19:19 में और प्रभु जी 23:23 में आपने कहा और फिर यहाँ मीका 5:12 में भी कहा, मैं तेरे ऊपर से जादू टोना तोड़ डालूंगा। नए नियम में भी प्रभु चेलों ने जब जादू टोना करने वाले को प्रचार किया, उसका जादू टोना टूट गया प्रभु जी और वो मसीह बन गया, बपतिस्मा भी लिया। प्रभु, हम जानते हैं कि जादू टोना परमेश्वर के वचन के आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं जिन जिन के ऊपर प्रभु जी जादू टोना किया गया है, उनके दिमाग को बांध दिया गया है, इसलिए उनके फैसले सारे खराब होते हैं। उनके फैसले उन्हीं को बंधन में बांध देते हैं। वे फैसले करते हैं प्रभु जो उनको नहीं करना चाहिए और जब वे वैसे फैसले कर लेते हैं तो अपनी ज़िंदगी अपने आप बर्बाद करते हैं। बाद में उनमें से बहुत से लोग परमेश्वर को, चर्च को और नहीं तो अपने माता पिता को दोष देते हैं, लेकिन वे असमय मर जाते हैं। आज ऐसे सब लोगों के ऊपर से हम जादू टोना तंत्र मंत्र की विद्या को अरेस्ट करते प्रभु यीशु के नाम में।
और ये कहते हैं कि उनको ये दुष्ट आत्माएं छोड़ दें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में छोड़ दें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में छोड़ दें, प्रभु यीशु के नाम से हम कहते हैं ये छोड़ दें और परमेश्वर के लोग आज़ाद किए जाएं। आज की रात प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रत्येक वो भाई, प्रत्येक वो बहन, प्रत्येक वो बच्चा जो जाने और अनजाने में किसी भी प्रकार के जादू और टोने का शिकार हुआ है, तो हम उसको तोड़ देते प्रभु यीशु के नाम में और उनको आज़ाद करते, अपने लोगों को आज़ाद करते प्रभु यीशु, आपके लोगों को आज़ाद करते प्रभु जी। उनके घरों में क्रोध होता है, पैसा आएगा तो टिकेगा नहीं और वे हमेशा मुसीबत 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 में, बीमारियों में और कर्ज़ों में रहेंगे और उनकी बदनामी होती रहेगी। हे प्रभु, ये कुछ चिन्ह हैं जो जादू और टोना के प्रभावित लोगों के जीवन में होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में लोगों की आंखें खोल दे प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर वे पवित्रता का जीवन जिएं और कोई भी मार्ग प्रभु जी वे अपने घर में और अपने जीवन में इन दुष्ट आत्माओं के आने के लिए ना खोलें प्रभु जी, इन दुष्ट आत्माओं के आने के लिए ना खोलें प्रभु जी। हम उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जिन्होंने कोई पाप नहीं किया है, आपसे सारे पापों की क्षमा प्राप्त की है, लेकिन प्रभु जी उनके पुरखाओं के पाप उनका पीछा करते हैं। बाइबल बताती है पुराने नियम में कि तुम्हारे पुरखाओं का पाप तुम्हारा पीछा करेगा। द sin of your ancestors will find you out। और प्रभु जी ये आज भी हो रहा है। प्रभु जी इब्राहिम ने एक पाप किया था और उस पाप का परिणाम आज तक इज़राइल भुगत रहा है। हे प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि आपके लोगों के जीवन में यदि कोई भी पुरखाओं का पाप है, कोई भी श्राप है, प्रभु विनती करते हैं कि उसको क्षमा करें। और यदि इनको पता चलता है अगली जनरेशन को जो इस समय ज़िंदा है और इनको मालूम है कि इनके पापा ने कुछ गड़बड़ी की थी, किसी की खेती बिना बताए काट ली थी, किसी की बकरी रख ली थी, किसी की गाय अपने घर में बांध ली थी, किसी से रुपया लिया था और टाइम पर वापस नहीं किया और लड़ाई भी कर ली, ये सब श्राप लाते हैं बाइबल कहती है और ये 4 पीढ़ियों तक प्रभावित करते हैं। हे प्रभु, विनती करते हैं जो जीवित हैं उनकी जिम्मेदारी है, जो करके चले गए वे तो मर गए प्रभु जी, यस वे मर गए, वे तो अब कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि वे अनंत दंड भोगेंगे। लेकिन प्रभु जो जीवित हैं वे क्यों प्रभु अनजाने में, बिना जाने में प्रभु अपने पुरखाओं का श्राप और पाप ढोते फिरें। बाइबल कहती है तू यदि मेरी बात को मानेगा तो तू आशीष पाएगा, नहीं तो तू घर तो बनाएगा लेकिन तू रहने नहीं पाएगा, तू खेत तो बोएगा लेकिन उसकी फसल काटने नहीं पाएगा। ये भयंकर पाप है प्रभु जी। आज विनती करते प्रभु परमेश्वर, जितने लोग श्रापों से, पुरखाओं के श्रापों से और जादू टोना की आत्मा से और अंधकार के तीरों से प्रभु घायल हैं प्रभु, आज विनती करते प्रभु यीशु के नाम से, हे प्रभु उनके ऊपर से ये हट जाए और वे उनकी आंखें खुल जाएं और वे अपने जीवन को सीधा और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। तब उनके लिए अच्छा भविष्य होगा, उनके बच्चों के लिए अच्छा भविष्य होगा। प्रभु प्रार्थना करते पिता, सही सही बातें उनकी समझ में आने पाए। हे प्रभु सहायता कीजिएगा। अब प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए जो इस समय सताए गए हैं और प्रभु जी जेलों में बंद हैं, जिन्होंने कुछ पाप और अधर्म और गड़बड़ी नहीं की है। प्रभु जी आपके नाम की खातिर वे जेलों में डाल दिए गए क्योंकि कानून ऐसे बनाए गए हैं। आज दुआ करते प्रभु जी
कानून बनाने वालों के लिए आशीष मांगते हैं। प्रभु विनती करते हैं उनको बुद्धि और ज्ञान और समझ दें। जो कानून उन्होंने सच्चाई के प्रचार करने वालों के लिए बनाए हैं, एक्चुअली में वे कानून रिश्वतखोरों को, मर्डर करने वाले लोगों के लिए, व्यभिचार करने वाले लोगों के लिए, धोखाधड़ी करने वाले लोगों के लिए और प्रभु जी समाज में अलग अलग बुरे काम करने वालों के लिए होना चाहिए। लेकिन ये संसार पलट गया है। हे प्रभु, प्रार्थना करते हैं, यशाया की पुस्तक में कहीं लिखा है कि तुम्हारे न्यायी रिश्वत लेके न्याय करते हैं। ये पहले ही बताया था आपने करीब 3000 साल पहले, और आपने ये कहा, हाय उन पर जो सफ़ेद को काला, काले को सफ़ेद कहते हैं। हाय उन पर जो दिन को रात और रात को दिन कहते हैं। हाय उन पर जो कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा कहते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक भाई और बहन प्रभु जी जो सताए गए हैं, आपके नाम की खातिर उनको धीरज दें, उनको क्षमा करने वाला मन दें प्रभु जी। उनका मान सम्मान आप बढ़ाएंगे, क्योंकि आपने कहा है हम उन लोगों के लिए भी दुआ करते प्रभु जी जो प्रभु के लोगों को सताते हैं, गरीबों को सताते हैं, असहाय लोगों को सताते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके लिए भी दुआ करते हैं। प्रभु, वे भी आपकी सृष्टि हैं। आप नहीं चाहते कि वे नरक में जाएं या अनंत दंड भोगें। आप चाहते हैं सब लोग सत्य को भली भांति जान लें और सत्य उनको आज़ाद करे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक वो संगठन प्रभु जो परमेश्वर के लोगों को परेशान करने, उनको मारा पीटी करने, उनको जेल में डलवाने के लिए प्रभु जी उन्होंने कानून बनाए, कोशिश की, मैन पावर इस्तेमाल किया और प्रभु जी पैसा इस्तेमाल किया और अपनी जान पहचान का भी इस्तेमाल किया। आज प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं उनको भी प्रभु आशीष दो। आपने कहा जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, उनके विनाश के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे प्रभु, हम उनके अनंत जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और इन दिनों में सुनते हैं प्रभु जी कि बहुतों ने जो आपके लोगों को सताते थे वापस उनके पास आकर क्षमा मांगी है और अपने अनंत दंड को प्रभु जी उन्होंने अलग करके अनंत काल के जीवन को जो परमेश्वर के सम्मुख का साथ है वह उन्होंने स्वीकार किया है। वे अपने बुरे मार्ग से फिर गए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते पिता जी। विनती करते हैं जो लोग प्रभु जी ऐसे लोगों की सपोर्ट करते हैं प्रभु जी, उनकी आंखें भी खुल जाएं और वे ये जानें कि अपने ही देश के लोगों को क्यों बर्बाद करते हैं। प्रेम करें। यदि किसी का कुछ विश्वास है तो बातचीत कर सकते हैं, हो सकता है उसका विश्वास अच्छा हो। इसलिए प्रार्थना करते प्रभु अपने देश के प्रत्येक जाति, धर्म और भाषा और कुल के लोगों के लिए हम दुआ करते प्रभु जी, हर एक को आशीष दें। प्रभु, प्रार्थना करते हमारे देश में शांति, सुरक्षा, न्याय, प्रेम और प्रभु जी हर एक समाज में, हर एक प्रभु जी कम्युनिटी में शांति और भाईचारा बना रहे। हे प्रभु परमेश्वर, हम जानते हैं मनुष्य सब अच्छे हैं क्योंकि आपने अच्छा बनाया था, लेकिन कई मनुष्यों को शैतान चलाता है। शैतान उनको कहता है ऐसा करो तो वो ऐसा करते हैं। वे नहीं जानते कि वे गलत कर रहे हैं, इसलिए उनकी आँखों को खोलें प्रभु जी, उनके विवेक को खोलें प्रभु जी, उनकी बुद्धि को खोलें प्रभु जी, उनको शिक्षा प्रदान करें प्रभु जी, ताकि वे बुरे मार्ग से फिरकर परमेश्वर की सेवा और महिमा करें प्रभु जी। हे पिता, हम प्रार्थना करते इस समय उन तमाम लोगों के लिए जो गरीब हैं, जो प्रभु जी निर्धन हैं, ज़रूरतमंद हैं और जो प्रभु जी ऑर्फन्स हैं और विडोज़ हैं प्रभु जी। हे पिता, प्रार्थना करते हैं हर एक इन ऐसे व्यक्तियों के लिए जो गरीब है प्रभु, जिनके पास कुछ भी नहीं है या पर्याप्त नहीं है जीवन को चलाने के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान प्रभु जी। हम दुआ करते हैं कि आप उनको प्रदान करें प्रभु जी,
पिता प्रार्थना करते हैं हर एक ज़रूरतमंद व्यक्ति प्रभु जी प्रफुल्लित हो जाए। हे प्रभु प्रार्थना करते हैं और उन लोगों के लिए जिनके मम्मी पापा मर गए, अब वो छोटे बच्चे अनाथ हो गए, प्रभु प्रार्थना करते आप उनके मम्मी और पापा बने प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं विडोज़ के लिए प्रभु जी, जो विधवाएं हैं प्रभु, उनका कोई कमाने वाला नहीं, देखभाल करने वाला नहीं, प्रभु उनकी भी रक्षा रहनुमाई करें प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उन लोगों के लिए जो आपके साथ चलना चाहते हैं लेकिन उनके घरों में समस्याएं हैं, दुष्ट आत्मा का निवास है। हे प्रभु पति पत्नी दोनों विश्वासी नहीं है इसलिए झगड़ा होता रहता है। हे प्रभु पैसा कहीं चला जाता है, हे प्रभु जी, और उनमें अनबन रहती है। एजुकेशन के कारण भी प्रभु जी, एक मेल मिलाप ना होने के कारण, अविश्वासी से शादी करने के कारण भी, हे प्रभु जी, क्रोध होने के कारण भी, उनके खर्चे पूरे नहीं होते इस कारण भी, आँखों की अभिलाषाएं इसलिए भी प्रभु आज प्रार्थना करते पिता कि वे लोग जो आपके साथ ठीक से चलना चाहते हैं उनकी अगुवाई करें, उनको एक जीवित चर्च दें प्रभु जी, जहाँ उनको प्रेम किया जा सके, जहाँ उनसे बातचीत की जा सके, जहाँ उनकी सुनी जा सके, जहाँ उनके लिए प्रार्थना किया जा सके, जहाँ उनको काउंसलिंग दी जाए प्रभु जी। हे पिता, ताकि वे अपने जीवन रूपी यात्रा को प्रभु आपके सम्मुख और आपके साथ विश्वास योग्यता में बिता सकें प्रभु जी। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए भी प्रभु जी जो जिन्होंने शुरुआत ठीक की लेकिन प्रभु जी पाप और अधर्म और दुनिया की चिंताओं के कारण या परिवार के फैसलों के कारण प्रभु वे पीछे लौट गए और उनके घरों में बीमारियां आ गई, उनके घरों में दुष्ट आत्माएं घूमने लगी, उनकी बदनामी हो गई, जो कुछ आपने उनके हृदय में रखा था वो सब खत्म हो गया और उनको केवल पैसा 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 दिखा। उन्होंने लूट मार की प्रभु जी, धोखाधड़ी की, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। धन्यवाद देते हैं कि आज की प्रार्थना में उनको शामिल होने और प्रभु जी आज एक और मौका देने के लिए प्रभु जी आपने ठाना है कि आज भी वे वापस आ जाएं, आज भी वे वापस आ जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर आपकी सेवा वैसे ही करें जैसे पहले करते थे। बाइबल बताती है, हे परमेश्वर मेरे जीवन को ज्यों का त्यों कर दे, जैसे हम पहले ठीक चलते थे वैसे ही प्रभु के साथ और बढ़िया तरीके से चलने पाए। हे पवित्र पिता, हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के लिए प्रभु जी जो किसी बोझ में हैं, जो किसी दबाव में हैं, जो किसी बंधन में हैं, चाहे वो कर्ज का हो सकता है, चाहे वो परिवार के लोगों का हो सकता है, झूठे आरोपों का हो सकता है, बुरी दृष्टि का हो सकता है, उससे उनकी रक्षा करें प्रभु जी। और वे एक बोल्ड कदम उठाएं, वे एक बोल्ड कदम उठाएं प्रभु जी, और वे कहें हमको किसी की नहीं सुननी, प्रभु की सुननी है। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं हर एक बैकस्लाइड हुए व्यक्ति के लिए जो पहले मसीह में आया, थोड़े दिनों थोड़े वर्षों ठीक चला लेकिन फिर पीछे हट गया पाप और अधर्म और बदनामी और शर्म के कारण। प्रभु ऐसे लोगों को फिर उठाएं और जो उन्होंने गड़बड़ी की उसको वो ठीक करें। बाइबल कहती है जो अपने पापों को मान लेता है और उनको छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। अगर वो पापों की बात मानेगा नहीं, क्षमा नहीं प्राप्त करेगा और अपने मार्गों को ठीक नहीं करेगा, जिनसे रुपया लिया उनको वापस नहीं देगा, जिनकी चीज़ ली है उनको वापस नहीं देगा, तो उसको उद्धार नहीं मिलेगा। बाइबल कहती है ये ज़कई के प्रकरण में ज़कई ने कहा, मैं अपनी आदि संपत्ति कंगालों को जिसका लिया है अब तक मैंने नहीं दिया, अब मैं उसको दोगुना दे देता हूँ। प्रभु यीशु ने कहा अब उद्धार आया है। हालेलुया। विनती करते प्रभु ऐसे लोगों पर दया करें, ऐसे लोगों पर दया करें। हम लोग उनके बीच में खड़े हो जाते हैं, शायद निराशा, पाप, अधर्म और बहुत कुछ खो जाने के कारण प्रभु वे प्रार्थना नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं, हम लोग प्रार्थना करते हैं
हम नहीं चाहते कि वे लोग बर्बाद हो जाएं। हे प्रभु, वे सब जगह हैं, यूपी में, दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में, और प्रभु जी मणिपुर में, महाराष्ट्र में, बिहार, झारखंड में, उड़ीसा में, गुजरात में, और प्रभु जी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी प्रभु जी। हे पिता, प्रार्थना करते हैं कि सब के लिए प्रभु जी, सब के सब प्रभु यीशु में वापस आ जाएं और वे आपकी सेवा करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस समय पिता उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, भयंकर बीमारियां हैं प्रभु जी। ये पिता, परसों ही कल ही हमारे पास एक मैसेज आया, एक भाई चल रहे थे 70 साल के, और वे अचानक गिर गए और वे एम्बुलेंस में गए और उनको स्टंट डाला गया, और प्रभु जी वे दुखी हैं। दिल्ली में भी बहुत लोग दुखी हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं उनकी भी सहायता करें। हे प्रभु परमेश्वर, उनको जीवित कलीसिया दें जहाँ पर उनको बताया जाए कि वे अपने धन, अपनी एनर्जी, अपने टाइम को कैसे ठीक से इस्तेमाल कर सकें, कैसे अच्छे फैसले कर सकें, ताकि वे और उनका परिवार आशीष पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता, बीमारियों में बहुत से लोग बर्बाद हो गए प्रभु जी, एक के बाद एक बीमारी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि उनको चंगाई दें और चंगे होकर वे मसीह के पास आएँ प्रभु जी। बहुत से लोग चंगे हो जाते हैं प्रभु जी, लेकिन जो लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं उन्हीं से वे नफरत करते हैं प्रभु जी। ये अजीब सी बात है, ये आपको पता चलती है। बाइबल कहती है जो कुछ तुम, मूसा ने कहा, जो कुछ तुम यहाँ कहते हो परमेश्वर सुनता है। जो कुछ पृथ्वी पर हम कहते हैं, अपने घरों में कहते और करते हैं, वो परमेश्वर देखते हैं और सुनते भी हैं। आज विनती करते हैं प्रभु, प्रत्येक भाई और बहन जो बीमार है, चाहे सिर के दर्द से, गर्दन के दर्द से, कैंसर से, चाहे प्रभु जी कमर दर्द से, टांगों के दर्द से, प्रभु यीशु के नाम में वे छुटकारा पाएं। बुखार, खांसी, जुखाम, वायरल प्रभु ठीक हो जाए। हे प्रभु जी, प्रार्थना करते चक्कर आना ठीक हो जाए प्रभु जी। हे पिता, बहुत से लोग खाना खाते हैं लेकिन उनको लगता नहीं है, हड्डियां कमज़ोर हैं क्योंकि वहाँ ब्लड सकिंग स्पिरिट बैठी हुई है। विनती करते वो हट जाए, परमेश्वर के लोगों के बच्चे आशीष पाएं। यूं हम सब के लिए दुआ करते प्रभु जी, सभी बच्चे हमारे देश के प्रभु, चाहे वो जाति धर्म किसी के भी हों, उनको उद्धार की आवश्यकता है। उनको उद्धार प्रदान करें प्रभु जी। उनके मनों में भूख और प्यास डालें ताकि जब वे उद्धार पाए मसीह के साथ चलें और उनका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाएगा, तो फिर बीमारियां आसानी से प्रवेश नहीं करेंगी। हम दुआ करते प्रभु परमेश्वर, हमारी कलीसिया में यदि कोई बीमार है, जिन जिन लोगों ने हमारे पास मैसेज भेजे हैं, उन सब के लिए हम दुआ करते प्रभु जी कि उनको चंगाई प्रदान करें प्रभु, और चंगे होकर वे लोकल कलीसिया में जाएं और वहाँ प्रभु का धन्यवाद करें और गवाही दें और परमेश्वर की महिमा करें, और आगे के लिए प्रभु से प्राप्त करें कि प्रभु उनके जीवन को कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं इस समय उन लोगों के लिए जो अलग अलग प्रकार की ज़रूरतों में हैं, किसी को घर की, किसी को रोटी की, किसी को एम्प्लॉयमेंट की, किसी को मुकदमा जीतने की, किसी की योजना घर खरीदने की, किसी की योजना खेत खरीदने की है, किसी की योजना बिजनेस स्थापित करने की है, किसी की योजना उद्योग धंधे की है, किसी की योजना बाहर जाकर पैसा कमाने की है। प्रभु उन सब की अगुवाई करें, उनकी आंखों को खोलें, वे गलत हाथों में ना पड़ें प्रभु जी। अच्छी तरह रिसर्च करें हे प्रभु जी, ताकि वे सब ठीक ठाक करके तब पैसा इन्वेस्ट करें, गलत हाथों में ना दे दें, नहीं तो उनको रोना पड़ेगा प्रभु, और फिर बीमारियां आ जाती हैं। आज प्रार्थना है प्रभु जी, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें। जिसका एडमिशन नहीं हो रहा, चाहे कॉलेज में, हॉस्टल में या फिर स्कूल में, नर्सरी में, उनके बच्चों का प्रभु जी
एडमिशन होने पाए, जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनको रिटर्न नहीं मिल रहा, रिटर्न मिले प्रभु जी। हम प्रार्थना करते और भी कुछ रुकावटें हैं प्रभु जी, वो भी दूर कर दें प्रभु जी, और जैसी जिसकी ज़रूरत है प्रभु प्रदान करें। जिनके शादियां टूट गई उनकी शादियां एक हो जाएं प्रभु जी। हे पिता, जो डरते हैं वे बोल्ड बन जाएं प्रभु जी। जिनको सुसमाचार सुनने को नहीं मिला वे सुन लें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता, जिनको नींद नहीं आती उनको नींद आए, बिना दवाई गोली खाए प्रभु जी। जिनके और काम नहीं बन रहे प्रभु, उनके काम बन जाएं प्रभु जी। जिनका रुपया प्रभु किसी को दिया वो वापस नहीं कर रहा, वो वापस करे, ताकि प्रभु जी वो भी श्राप से बच जाए। और जिस भाई या बहन या बच्चे ने, बुज़ुर्ग ने प्रभु जी अपना पेट काट के किसी की सहायता के लिए पैसा दिया, ये सोच कर कि ये टाइम पर वापस करेगा, परंतु नहीं किया, वो भी वापस करे प्रभु जी। जिनके घरों में गड़बड़ियां हैं, शैतान की दुष्ट आत्माएं, वे हट जाएं प्रभु जी। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर उन बच्चों के लिए जो बच्चे मम्मी पापा के अनाज्ञाकारी हैं। हे प्रभु, दिन भर घूमते रहते हैं, मम्मी पापा चिंता करते हैं। मम्मी जब कहती है तो बच्चे चिल्ला पड़ते हैं, और प्रभु पापा जब कहते हैं तो वे चिल्लाते हैं बच्चे पापा के ऊपर, मम्मी के ऊपर, और वे डर जाते हैं और फिर वो नहीं कहते कुछ भी। और इस प्रकार प्रभु बच्चे आवारागर्दी में चले जाते हैं, या तो वे असमय मर जाते, या फिर उनके एम्प्लॉयमेंट और कोई रास्ता नहीं खुलता। उनकी बुद्धि दुष्टता की बुद्धि होती है, बाद में वे क्रिमिनल बन जाते हैं, जेलों में जाते हैं और वो लूट खसोट करते हैं प्रभु जी। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों को प्रभु आप उनकी बुद्धि को खोलें। वे स्कूल जाएं प्रभु जी, कॉलेज जाएं प्रभु जी, टाइम पर अपनी पढ़ाई को पूरा करें, टाइम पर ट्रेनिंग लें और जॉब करें प्रभु, बिजनेस करें, शादी करें और प्रभु अपना घर बसाएं, और आपकी महिमा के लिए प्रभु जी वो अगली जनरेशन को तैयार करें प्रभु जी। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए प्रभु जी। हमारे देश में सुसमाचार लगातार बढ़ता जाए प्रभु जी, क्योंकि सुसमाचार में ही प्रभु जी सब समस्याओं का समाधान है। जो प्रभु यीशु मसीह के राज्य में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, ना तो गरीबी की आज्ञा है। यस, गरीबी आ सकती है लेकिन वो रहेगी नहीं। आप अपने लोगों को पर्याप्त देना चाहते हैं और जानते हैं, इसलिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हमारे देश में प्रत्येक जन के पास पर्याप्त हो प्रभु जी, एम्प्लॉयमेंट हो प्रभु जी, हमारे देश में ढेर सारा प्रोडक्शन हो प्रभु जी, हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ने पाए प्रभु जी, हमारे देश के गवर्नमेंट को भी प्रभु जी बुद्धि और ज्ञान और समझ दें, वे अच्छे फैसले करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते ताकि रिलेशंस अच्छे हो जाएं प्रभु जी, और हमारे देश में किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो, खाने पीने की वस्तुएं बहुतायत से हों, भूमि अच्छी उपज देने पाए प्रभु जी। आपने कहा है मैं समय पर बारिश किया करूँगा और भूमि समय पर अच्छी फसल दिया करेगी। ये आपने इसलिए कहा ताकि लोग आपकी आज्ञा का पालन करें। हम लोग को सिखाएं प्रभु जी, हमारे देश के लोगों को सिखाएं प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर वे आपकी आज्ञा का पालन करें और वे अच्छे फैसले करके प्रभु जी अच्छे नियम और कानून बनाकर हमारे देश की भलाई करें प्रभु जी। अंधकार की शक्तियां हमारे देश में से हट जाए, गरीबी, अशिक्षा और प्रभु जी अंधविश्वास, नफरत और तमाम प्रकार की प्रभु जी बुरी योजनाएं प्रभु यीशु के नाम में हट जाएं प्रभु जी। हम अपने देश को आशीषित होते हुए देखना चाहते हैं। वी वांट दिस नेशन ऑफ आवर्स विल फ्लोरिश इन एवरीथिंग इन जीसस माइटी नेम, हालेलुया, इन जीसस
माइटी नेम, हालेलुया, इन जीसस माइटी नेम, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में स्कूल, कॉलेजेस, ट्रेनिंग सेंटर्स प्रभु जी और बिजनेस सेंटर्स खुलने पाएँ, बैंक और खुलने पाएँ प्रभु जी। हे पिता, रोज़गार के अवसर और हों, फैक्ट्रियाँ खुलें प्रभु जी, कारोबार मिले प्रभु जी, खेती में काम हो प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हमारे देश पर दया करें प्रभु जी, हमारे देश पर दया करें। यदि हमारे देश ने आपके दिल को दुखाया है प्रभु, क्षमा करें। मसीह लोगों ने आपके दिल को दुखाया है प्रभु, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु, आपने कहा मैं अपने अपनों के घर आया और उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया। प्रभु यीशु, आपके वचन को चर्च में से प्रचार किया जाता है। हे प्रभु, प्रार्थना करते कलीसियाओं को अग्नि पर रखें, ताकि वहाँ जाने वाले लोग, घुसने वाले लोग बदल जाएं प्रभु जी। और हमारा देश प्रभु जी सुसमाचार से, परमेश्वर से प्रार्थना की गई उसकी सामर्थ्य से प्रभु जी सराबोर हो जाए प्रभु जी। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं, आवर नेशन इज सैचुरेटेड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, बाय द पावर एंड अबंडेंस ऑफ प्रेयर ऑफ सेंट्स, हालेलुया। प्रभु के लोग और प्रार्थना करें, मीनिंगफुल प्रार्थना करें प्रभु जी, ठंडी प्रार्थना नहीं, वचन के अनुसार प्रार्थना करें और परमेश्वर अपने वचन को हमारे देश में पूरा करेंगे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस प्रकार, हमारे देश में बहुत सी अच्छी फसल है प्रभु जी, आत्माओं की फसल प्रभु जी तैयार है। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम कहते हो फसल में 4 महीने बाकी हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, आंखें उठाकर देखो, लिफ्ट अप योर आईज एंड सी द फील्ड्स आर राइप नाउ, वे पक चुके हैं, कटने के लिए पक चुके हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते ऐसे दासों को, ऐसे लेबरर्स को भेजें जो दिन और रात मेहनत करना जानते हों। हे प्रभु जी, डिग्री वाले नहीं, वे केवल कंफर्ट जोन में रहने वाले नहीं, जो एसी में रहते हैं वो नहीं। हे प्रभु जी, वे लोग नहीं जो प्रभु परमेश्वर जो आराम चाहते हैं। नो, आराम तो स्वर्ग में मिलेगा। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ऐसे मजदूरों को भेजो प्रभु, जो घमंडी नहीं, जो आत्मा से परिपूर्ण हो, बुद्धि से परिपूर्ण हो प्रभु जी, और हमारे देश में जो फसल पकी है उसको काटने पाए प्रभु जी। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास योग्य लोगों को भेजिए प्रभु जी, चोर चकार, धोखाधड़ी वाले, छल कपट वाले ना भेजें प्रभु जी, वे फसल को बर्बाद कर देते हैं। प्रभु, विनती करते ऐसे लोगों को दूर रखें प्रभु जी, ऐसे लोगों को भेजें जिनका विश्वास खरा और ताया हुआ है, उनके पास मौका है बेईमानी करने का लेकिन वे नहीं करते, उनके पास मौका है चोरी करने का लेकिन वे नहीं करते। ऐसे लोगों को प्रभु भेजें, ताकि पिता परमेश्वर उनके विषय में लोग अच्छी गवाही देने पाएं, उनके विषय में लोग अच्छी गवाही देने पाएं, और तब उनके मुंह से निकले गए वचन आशीषित होंगे। हे प्रभु, हर एक मसीही भाई को और बहन को ऐसा जीवन जीने की शक्ति दो जैसा दानियल ने जिया था। दानियल के जीवन में कोई खोट देखना चाहते थे वहाँ के लोग, कोई खोट दिखा नहीं, और जब खोट दिखा नहीं तो उन्होंने मीटिंग की। आज ये प्रार्थना करते प्रभु जी, हम में खोट निकालने के लिए, मसीह लोगों में खोट निकालने के लिए, कमी निकालने के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि लोगों को मीटिंग करनी पड़े, लोगों को माथा पच्ची करना पड़े, ये कहना पड़े सुनील में क्या कमी निकालें, इसमें तो कुछ कमी नहीं है, ये तो चोरी नहीं करता, ये बेईमानी नहीं करता, ये किसी का पैसा लेके कभी रखता नहीं, वापस करता है, टाइम से पहले वापस करता है, ये गाली नहीं देता है। हम इस पे कौन सा दोष लगाएं? प्रभु, ऐसे लोगों की आपको ज़रूरत है। मौका है, फुल चांस है, फुल अपॉर्चुनिटी है पाप करने का, तो भी वे पाप नहीं करते। ऐसे लोगों की आपको ज़रूरत है प्रभु। आपकी दृष्टि में ऐसे लोग हैं प्रभु जी, उनको अब 21वीं शताब्दी में निकालें प्रभु जी। हे पिता, अब हम प्रार्थना करते हैं
उन तमाम स्थानों के लिए जहाँ बाढ़ आई हुई है प्रभु जी, कलीसियाएँ, चर्चेस और गुरुद्वारा और मंदिर और मस्जिद और इंडिविजुअली लोग प्रभु सहायता कर रहे हैं। प्रभु आप उनकी सहायता करें, उनको आशीष दें प्रभु जी, उनको आशीष दें प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर वो अधिक से अधिक लोगों के जीवन को बचा सकें। और जब वो जीवन बच जाते हैं तो वे जाने कि उनको एक जीवन परमेश्वर ने दिया है, वो जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें। हे पवित्र पिता, इस समय हम प्रार्थना करते, किसी के घर में मृत्यु हुई है, बहुत रोना चिल्लाना हो रहा है, आज उनके लिए शांति मांगते हैं। वे मसीह जन हैं, प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। और उन लोगों के लिए जिनके घरों में भयंकर बीमारियां हैं और डॉक्टर ने कह दिया अब ये मर जाएगा या मर जाएगी, प्रभु प्रार्थना करते वहाँ रोना धोना शुरू हुआ है, वहाँ पर शांति मांगते प्रभु जी, शांति मांगते प्रभु जी, शांति मांगते प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आज हम लोग के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। जो चर्च हम लोग चलाते हैं उसका नाम है जयवंत जीवन। प्रार्थना करें कि हम लोगों ने कुछ कलीसियाओं की स्थापना की थी, उनमें से कुछ चल रही हैं, कुछ नहीं हैं, और सताव के कारण भी आपसी लोगों ने भी विश्वास योग्य नहीं निकले तो वो भी गड़बड़ी कर दी। तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनसे भी बातचीत करे और हमारी चर्च की ज़रूरतों के लिए भी प्रार्थना करें। हमारे चर्च में कुछ चीज़ों की आवश्यकता है, हमारा इंडिपेंडेंट चर्च है। याद रखिएगा, हम जब ये बातें करें तो पैसा नहीं मांग रहे आपसे, लेकिन ये कह रहे हैं आप प्रार्थना करना, और सबसे बढ़कर ये प्रार्थना करना कि ये चर्च जिस बुलाहट से बुलाया गया है उसको पूरा करने पाए। मरने से पहले, मसीह के आने से पहले, हम लोग जो दर्शन प्रभु ने दिया है इस कलीसिया को इंडिविजुअली भी उसको हम लोग मिलकर पूरा कर सके, उस समय जब प्रभु आए उससे पहले करने पाए हर हालत में। तो प्रभु के दर्शन को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकता को पूरा करे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जयवंत जीवन चर्च के लिए प्रभु जी, जो इस समय हम लोग यहाँ चलाते हैं। ये प्रभु जी हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी शुरू किए थे और कई सेल ग्रुप शुरू किए थे। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं पिता उनकी रक्षा रहनुमाई करें और प्रभु परमेश्वर उनमें से पाप और अधर्म को दूर करें, क्योंकि प्रभु जी पाप आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आकान ने पाप किया, आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, उसको पत्थरों से मार डाला गया और ज़मीन में वो घुस गया, ज़मीन ने मुंह बंद कर लिया, वो जिंदा ही मर गया। प्रभु जी गहेजी को कोड़ लग गया और फिर नई नियम में हनानिया सफीरा मर गए। प्रभु जी हे पिता, वे आत्मा से भरे हुए थे फिर भी वे मर गए। इसका मतलब ये कि आत्मा से भरे हुए लोग भी पाप करेंगे तो मृत्यु आ सकती है। प्रभु विनती करते पिताजी, और यहूदा इस्करियोती ने तो सारी हदें ही पार कर दी, अपने ही गुरु को, अपने ही स्वामी को, अपने ही मालिक को, जिसको वो गुरु गुरु कहता था, उसी को 30 सिक्कों में बेच दिया। हे प्रभु प्रार्थना करते हैं, ये भयंकर पाप होता है प्रभु जी जो अपने गुरु को ही बेच देते हैं। प्रभु यीशु आज प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों को क्षमा करें प्रभु जी, चाहे वो हमारी कलीसिया में हो, चाहे और किसी कलीसियाओं में हो। प्रभु जी हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं, हम लोग जो कलीसियाओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हम लोग की ज़रूरतें भी हैं, ढेर सारी आवश्यकताएं हैं, कुछ कुर्सियों की भी ज़रूरत है, कुछ प्रभु जी ऑनलाइन करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है जिसकी कीमत करीब 30,000 रुपया है। हे प्रभु जी आपके साथ, आपसे प्रार्थना करते प्रभु के लोगों के साथ मिलकर, ताकि प्रभु जब बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं आप सुनते हैं प्रभु जी और उत्तर देते हैं। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं हम लोगों को जो दर्शन आपने दिया है मरते दम तक हम उसको पूरा करने पाएं। हे प्रभु, आपका वचन कहता है फिलिपियों 1:6 में आपने कहा है, जिसने तुम में अच्छा काम शुरू किया है वह अंत तक, मरने तक और प्रभु यीशु के आने तक उसको पूरा करेगा। हे प्रभु, इस कलीसिया की सेवा पूरा करेंगे आप प्रभु जी, और द्वार खोलें प्रभु जी,
ताकि हम लोग और कलीसियाओं की स्थापना कर सकें। यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में प्रभु जी द्वार बड़े बड़े खुले हुए हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं सहायता कीजिएगा। दिल्ली में भी प्रभु जी आप आशीष दें ताकि हम लोग सच में आपके अनुसार कलीसिया का निर्माण कर सकें। ये कलीसिया किसी एक व्यक्ति की नहीं, ये मसीह यीशु की है और हम लोग सब यहाँ पर आपके अंग हैं प्रभु जी। इसलिए पवित्रता और प्रभु जी शांति, आशीष, ज्ञान और बुद्धि और समझ प्रदान करें। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की प्रार्थना आपने फिर सुन ली है। हमारे सारे भाई और बहन प्रभु जो इस समय ऑनलाइन हैं और फिर बाद में भी जुड़ेंगे और फिर वो बाद में देखेंगे, हम उन सब के लिए प्रभु जी दुआ करते पिता। सबको आशीष दें प्रभु जी, सबकी प्रार्थनाओं का उत्तर उनकी गोद में आए। कोई भी मसीह व्यक्ति हारा हुआ जीवन ना जिए, नए द्वारों को खोल दे प्रभु जी और उनको छिपा हुआ धन, अंधकार में गड़ा हुआ धन प्रभु दें और उनका जो प्रभु जी भाग बनता है, किसी ने किसी का काम किया, उसने उसकी मजदूरी नहीं दी, वो दे नहीं पाई यीशु के नाम में। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं हे पिता, जब तक फिर से नहीं मिलते अपने प्रिय भाइयों बहनों उनके परिवारों को आपके हाथों में सुपुर्द कर देते हैं। उनकी रक्षा रहनुमाई करें और आज की रात उनसे बातचीत करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। अगले शुक्रवार को फिर इसी समय मिलेंगे। हम लोग की प्रार्थनाओं के लिए प्रभु कान खोले रहते हैं, आपकी प्रार्थनाओं के लिए भी। तो फिर से हम लोग जुड़ेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। एन्जॉय द नाइट एंड एन्जॉय द एंटायर लाइफ इन जीसस माइटी नेम। आमेन, आमेन।